तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे जाइलोंग ने आके ली को बचा लिया था। मोटा भी गुड बाय बोल के निकल जाता है। पीछे से यहाँ पे जाइलोंग कहता है ओके ठीक है मेरे भाई, सुन सामने से अब तू आ चुका है, तुझे माउंटेन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर हमारे यहाँ पे स्टेरिस का एकेडमी है। तो सामने से भाई तुझे मालूम है इस माउंटेन को क्या बोला जाता है? इस माउंटेन को यहाँ पे बोला जाता है भाई एनोनिमस माउंटेन या फिर अननोन माउंटेन, तुम यहाँ पे बोल सकते हो। हाँ ओरिजिनली भाई ये कैसे बना, कहाँ से बना भाई, ये अननोन था, जिस चक्कर में हमने नाम ही रख दिया भाई अननोन माउंटेन या फिर एनोनिमस माउंटेन। क्या ना बहुत समय पहले ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा जो कि यहाँ पे ड्रैगन स्लेयर था, ड्रैगन मारने का बेसिकली उसका काम था। यहाँ पे आया तो उसने तलवार यूज करके भाई ऐसे बोल सकते भाई काटा, और उसके बाद से भाई ये समझो भाई ये उसी का हो गया। और उसके बाद से 9 किंगडम अलायंस में जाकर मेंबर बन गया, जिसकी वजह से उसके सपोर्ट की मदद से इसने भाई ये अकेडमी यहाँ पे तैयार किया था। और अकेडमी तैयार करने के बाद अपने अकेडमी का पहला दिन यहाँ पे बन गया था। जो सुने सामने से ये कहता ओके तो भाई पूरे माउंटेन को अपने तलवार से काटा था, यानी ड्रैगन स्लेयर तो वाकई में काफी कमाल का होगा। प्लस ढेर सारे पैसे भी लगे होंगे भाई ऐसे माउंटेन को भाई इतना बड़ा, इतना वेल नोन और इतना कमाल का एकेडमी बनाने के लिए। तो ये जो है भाई कमाल के ड्रैगन स्लेयर, मैंने सुना भाई कमाल के एक इमोर्टल बेसिकली हुआ करते थे। क्या ये वही है? जो सुंदर सामने से कहता है कि हाँ तुम ऐसा मान सकते कि ये वही है। देखो भाई एक बार के लिए इमोर्टल बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना भाई ड्रैगन को मारना होता है, और ड्रैगन स्लेयर था भाई ड्रैगन मारना काम था। यानी उसकी ज़िंदगी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल वगैरह चल रही थी। और एकेडमी में तुम्हारा एडमिशन तो हो गया, लेकिन वाकई में जब तुम्हें एकेडमी में जाना है, इसका मेंबर तुम्हें यहाँ पे बनना है ना, तो भाई तुम्हें सबसे पहले ना एक टेस्ट पार करना पड़ेगा, जैसे ना 4 लेवल ऑफ एवराइज एंड टेम्पर कहा जाएगा। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये लो भाई सीढ़ी यहाँ पे अपियर करवाता है, और सीढ़ी लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, और कहता है भाई इसके जरिए जाओ गुड लक। तो आराम से भाई जाने लगता है। लिटरली भाई सीढ़ी बहुत ही ऊंचा था, काफ़ी देर से चढ़े जा रहा है और खत्म हो ही नहीं रहा। ये थक जाता, कहते बाप रे कितना लंबा भी, तो खरीद से ज़्यादा मुझे लंबा लगता है। मनी यहाँ पे सोचते कि सामने से यहाँ पे भाई इसने भी कहा था, मोटे ने भी कहा था कि भाई देखो टेंशन मत लो, ये जो है ना भाई ये मतलब जो अकेडमी भाई बहुत ही कमाल की अकेडमी, तुम्हारी फैमिली के यहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा। और सेम बात सामने से यहाँ पे जाइलोंग ने भी कहा था कि हालांकि हम लोग बाहर के चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, लेकिन भाई तुम मतलब तुम्हारी फैमिली का प्रोटेक्शन है ना हम यहाँ पे कर लेंगे। तो ये खुश है कि अभी मुझे खुशी हो रही है कि सामने से भाई जाइलोंग ने वादा किया है कि फैमिली की प्रोटेक्शन करेगा, तो मेरी फैमिली यहाँ पे सेफ रहेगी। लेकिन उसने जो टेस्ट बोला था 4 लेवल ऑफ एवर आइस एंड टेम्पर, एग्जैक्टली उसमें करना क्या मुझे कोई आइडिया नहीं है, पहले ऊपर जाता हूँ फिर मालूम चलेगा। तो भाई बहुत ज़्यादा फटवाने के बाद फाइनली ऊपर यहाँ पे पहुँच जाता है। और पहले से यहाँ पे ऊपर और 2 मेंबर थे, यानी एक लौता इसका एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ था। बेसिकली अभी कंफर्म एडमिशन नहीं है भाई, ये टेस्ट पार करेगा तब जाके एडमिशन होगा। अभी ऐसा समझो भाई वहाँ पे परमिशन मिल चुकी है टेस्ट लेने का और एडमिशन लेने का। तो सामने से जैसे दोनों मेंबर आए थे, दोनों के पास जाता है, उनसे कहते भाई तुम दोनों का भी पक्का में जैसा यहाँ पे भाई एडमिशन का मौका है भाई, टेस्ट देने यहाँ पर आए हो ना, हाय कैसे हो भाई, मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है पे लिए। तो दोनों में से एक लड़का था और एक लड़की यहाँ पे थी। तो सामने से लड़का एटीट्यूड दिखा था और कहता चल चल भाई तू होता कौन है भाई, तेरे उतनी औकात नहीं हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने का। जो सुनते भाई ली को गुस्सा थे, साले भाई इतना एटीट्यूड भाई, इतना एटीट्यूड किस बात का। तभी बाजू में एक बूढ़ा नहीं भाई मिडल एज आदमी बैठा हुआ था दारू पीते पीते, और उनसे कहता है कि अच्छा भाई तुम तीनों भाई इस बार के कैंडिडेट आओ आओ भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे लेने वाला हूँ, आई मीन तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। आते भाई ये लो ये दारू यहाँ पे पी लो। तो लड़की लिटरली सबसे आगे जाती है, सीधे दारू का यहाँ पे कटोरा था, कटोरे में पीते हैं तो कटोरा निकाल के पी लेती है। और जो देखते हैं यहाँ पे लड़का दोनों कहता है क्यों जी तू, अरे डायरेक्टली तू पी गई बिना सोचे समझे, सामने से पी लेती है। और पीने के बाद कहती है भाई लो भाई मुझे और दो, मुझे और पीने का मन कर रहा है। तो टेस्ट लेने वाला वो आदमी कहता है भाई पास, तुम भाई ये वाला टेस्ट यहाँ पे पास करते हुए, ये पहला है भाई, इसमें 4 शायद होंगे क्योंकि नाम ही है भाई 4 लेवल ऑफ एवराइज। तो कहती है कि हाँ भाई ये वाला तो यहाँ पे पास हो जाती है। मनी मन सोचते कि हाँ भाई ये लौंडिया ना आगे चल के लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पे खूंखार और खतरनाक बनने वाली है। दारू पीने के बाद यहाँ पे आती है इसके पास अपने ली के पास, और ली के पास मुंह रखती है और कहती है सुन भाई मेरा नाम यहाँ पे लू क्यूज, ये नाम यहाँ पे याद रखना, बड़ी कमाल की लौंडिया आगे चल के बनूंगी, इतना बोल के फिर वहां से निकल जाती है। और सामने से यहाँ पे जो लड़का था ना भाई, वो लड़का लड़की को जानता था भाई, लंबे समय से उसको फॉलो करता है, या बोल सकता है इसकी क्रश यहाँ पर है। तो सामने से लेकिन हमेशा से लड़की भाई लड़कियों का ऐसा कभी लड़कों को और खास करके अपने क्रश को भाव नहीं देती, तो इसको भी भाव नहीं देती। इसको यहाँ पे जलन होता है कि साली मुझे कभी यहाँ पे भाव दी नहीं, और उस लौंडे के पास मालूम नहीं जाके क्या बोले कि मेरा नाम यहाँ पे क्यों जी है, याद रखना। हाँ तो याद करके यहाँ पे क्या करेगा, सामने सब ये भी जाता है कि चलो भाई मेरा भी दारू पीने का नंबर आ ही चुका रहेगा। दारू यहाँ पे उठाते हो, कहते भाई ये दारू तो भाई काफ़ी सिंपल से दारू है जो कि डाली हर कोने में काफ़ी सस्ता मिल जाता है, 150 रुपये के 4 बाटली यहाँ पर आती है। ठीक है उतना भी नॉट बैड। सामने से जो सुन के बाद में कहते अच्छा तू मेरे दारू के यहाँ पे बुरा बोलना चाहता है, ये कहता ना भाई मैंने बुरा कब बोला भाई, मैंने बोला नॉट बैड यानी ठीक ठाक है। और मेन दारू पे देखो फोकस नहीं होता, मेन पीने वाले पे रहता है भाई, पीने वाले यहाँ पे कैसा हो कैसे यहाँ पे एंजॉय करता है। दारू 10 रुपये की हो या 100 रुपये की हो, नशा बराबर देती हो, जब नशा आ जाता ना तो कुछ भी रोक नहीं सकता। जो सुंदर सामने से कहता हुआ यस यू आर राइट ब्रो, क्या तूने बात बोला भाई, तू भी ये वाला टेस्ट यहाँ पे पास होता है। मनी मन सोचता है ये लौंडा काफ़ी जेंटल और काफ़ी
काफ़ी पोलाइट है, तो मुझे भी इसका आशा है कि ये भी आगे चल के ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ेगा। तो तुम दोनों यहाँ पे पास हो चुको। तीसरे यानी ली से कहते चलो भाई ली तू यहाँ पे आ जा। जो सुनते ली यहाँ पे कहता है कि अरे यार सॉरी सॉरी लेकिन मैं दारू नहीं पीता। जो सुनते सामने से शौक हो जाता है, क्या बात करे भाई दारू नहीं पीता। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है, पिलाने वाला कह रहे हैं तू क्या मेरे दारू के यहाँ पे नीचा दिखा रहा है, क्या भी दारू बेकार है, इतना बेकार है कि मैं साला पीऊंगा भी नहीं। जो सुन के लिए बोलते ना ना मैंने ऐसा कब बोला कि आपके दारू को नीचा दिखा रहा हूँ। देखो भाई दारू यहाँ पे तब पीते हैं जब आप यहाँ पे यार कोई इमोशन यहाँ पे एक्सप्रेस करने को, जैसे कि आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब जाके कबीर सिंह बन के दारू पीता है, या तो बहुत ज़्यादा खुश होता है जैसे कि बीबी घर छोड़ के चली गई या फिर बीबी किसी के साथ भाग गई तो खुशी के मारे वाली टली भाई 10-12 बाटली पी लेता है, तभी यहाँ पे दारू पीने का। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी इमोशन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ऐसे में दारू मीठी सी मीठी दारू भी ना एकदम बेकार लगेगी भाई, इतना कि भाई पीने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए भाई मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ नहीं, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है और नहीं ज़्यादा मैं कबीर सिंह बना, इसलिए भाई मैंने कभी दारू पिया ही नहीं है और अभी भी कोई ऐसा मौका नहीं जिसमें मुझे दारू पीना चाहिए, इसलिए आई एम सॉरी बाबू मैं नहीं पी सकता। जो सुनते सामने सो आदमी हंसने लगता है और वो हंसते हंसते कहता है इतने सालों से मैं सारे बंदों का टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने सबको दारू पिलाया है। बहुत सारे मैंने अलग अलग यहाँ पे रीज़न सुने हैं, जैसे कि इन दोनों ने भी काफ़ी अच्छा दिया था, लेकिन तेरा रीज़न भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन वाकई में इस बात में तूने सच्चाई बोली है भाई, मज़ा आ गया। नहीं तू भी यहाँ पे टेस्ट पास करता है, ये पहला लेवल था, चलो अगले लेवल पर। और तभी यहाँ पे भाई अजीब सा ऐसा धुआं क्रिएट होने लगता है और धुआं यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, सब कन्फ्यूज भाई धुएं में चल क्या रहा है। तभी जो लड़की क्यूजी था ना भाई वो देखती लिखी और उसको यहाँ पे याद आता है जो बात इसने दारू के बारे में बोली ना, ये सेम बात ने कॉल लॉन्डे ने बहुत पहले इससे यहाँ पे कही थी। अब ये लॉन्डा एग्जैक्टली यहाँ पे कौन है हमें नहीं मालूम, आगे चल के शायद लड़की के बारे में और डिटेल में समझाएंगे तब मालूम चलेगा। उसके बाद से यहाँ पे धुआं जैसे गायब होता है, ली खुद को अलग जगह पे पाता है, वो देखता है अरे कहाँ और सामने से कहीं नहीं बल्कि चूही के गोद में बेसिकली ऐसा लेटा हुआ था, आँख इसकी खोलती है, सामने से चूही यहाँ पे कहती है फाइनली तुम जग गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। टेस्ट मतलब रियल में चूही यहाँ पे नहीं आई है, इसका जो टेस्ट ना भाई टेस्ट के चक्कर में कुछ यहाँ पे हो रहा है, देखते भाई एक्जैक्टली ये टेस्ट क्या कैसे है वो हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।